गुड इवनिंग बच्चों। बेटा हम जो आपका सेकंड चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है वर्ण विचार। वर्ण या अक्षर नाम है मेरा, खंड न होना भाव है मेरा, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भूल न जाना मुझको भाई। ठीक है बेटा, वर्ण किसे कहते हैं? क्वेश्चन आता है हमारा, वर्ण किसे कहते हैं? तो उसकी डेफिनेशन मैं बताती हूँ। भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई, यानी मुंह से जो हमारी ध्वनि निकली है उसके टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण कहते हैं। ठीक है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर बेटा हमारे होते हैं 11, ऐ से लेके औ तक, है आ ई ई उ री ए ऐ ओ औ। और व्यंजन जो होते हैं हमारे वो होते हैं 33। कवर्ग एक से डे तक होते हैं कवर्ग, च छ ज झ चवर्ग, ट ठ ड ढ तवर्ग, टवर्ग ट थ द धन तवर्ग, प फ ब भ में पवर्ग। ठीक है बेटा, उसके बाद य र ल व ये होते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन। श श श है ये होते हैं ऊष्म व्यंजन। ठीक है बेटा, ये क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन। उसके बाद है संयुक्त व्यंजन, अक्षर त्र गैस र ये होते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। और अनुस्वार और अनुनासिक, अंग और ए। अंग ऊपर जो बिंदी है वो अनुस्वार, और ये जिसके ऊपर चंद्र बिंदु है ये अनुनासिक, विसर्ग ए। ठीक है बेटा, अतिरिक्त वर्ण ये डे के नीचे बिंदी है ये और ढ ये अतिरिक्त वर्ण है। और आ जो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, आ के ऊपर आ, जैसे बॉल, डॉक्टर, इसमें जो वर्ड यूज होता है ना आओ आओ जिसको बोलते हैं, ये अंग्रेजी से आया है। और जय और फे ये अरबी और फारसी के शब्द हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद हम स्वर और व्यंजन करते हैं। आज बेटा हम स्वर और उसके भेद करेंगे। तो स्वर किसे कहते हैं बेटा? वे वर्ण जो जिसके उच्चारण में हमें अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़े, जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, वे हमारे स्वर कहलाते हैं। हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर है। ये दो तरह के, हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर है। ये दो तरह से लिखे जाते हैं। जैसे देखो बेटा, मूल रूप से ए ई ओ ए। मात्रा के रूप में जैसे च में आ लगा दिया तो भी इसमें देखो च में क्या आ रहा है? आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारे यहाँ व्यंजन बेटा हम आगे बताएंगे। पहले हम स्वर के भेद कर लेते हैं। ठीक है, स्वर के 3 भेद होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो इनको आप बेटा याद करोगे, सीरियल वाइज याद करोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा आपको। जैसे बेटा हर्ष स्वर होता है कि हर्ष स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है, जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है उसे हर्ष स्वर कहते हैं। इन्हें छोटे स्वर भी कहा जाता है, जैसे ए ई उ री, ये 4 हर्ष स्वर हैं। ठीक है, ए ई उ तथा री। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वरों को बोलने में हर्ष स्वर के उच्चारण से दुगना समय लगता है। हर्ष स्वर से दुगना समय लगे उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ ई उ ए आई ओ और औ, ये 7 होते हैं। हर्ष स्वर कितने होते हैं हमारे? 4। और दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7। ठीक है, तो ये 7 होते हैं। आगत स्वर आव भी दीर्घ स्वर में ही स्वर है। जो आगत स्वर जो आव है ना, अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, आव जैसे बोल में हो गया, डॉक्टर में हो गया, ये ऊपर जो आव लगता है ये भी दीर्घ स्वर ही है। इन्हें बड़े स्वर कहते हैं। अब आता है हमारा प्लुत स्वर। प्लुत स्वर बेटा इन्हें बोलने में हर्ष स्वर के उच्चारण से तिगुना समय लगता है। प्लुत स्वर का क्या आएगा? इन्हें बोलने में हर्ष स्वर के उच्चारण से तिगुना समय लगता है। जैसे प्लुत स्वर एक ही होता है, जैसे ओम, ओम में यूज करते हैं ना। अब देखो बेटा इसका उच्चारण करके देखो, आपको स्वयं पता चल जाएगा कि कैसे तिगुना समय लगेगा। ओम, कभी हम सीधा ओम थोड़ी ना बोलते हैं, ओम ऐसे बोलते हैं ना, तो लग रहा है ना समय इसमें। अब आता है हमारा अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार बेटा चंद्र बिंदु, एक तो होता है चंद्र बिंदु जो होता है अनुनासिक, एक होता है अनुस्वार, ये सिंपल डंडा और उसके ऊपर बिंदी। इसका उच्चारण करते समय नाक से ध्वनि निकलती है, ये इसकी
पहचान है कि इसका जब हम उच्चारण करेंगे तो नाक से ध्वनि निकलेगी, जैसे गंगा, कंचा, अंग, कंस, पंग आदि। इससे ज़्यादा ध्वनि हमारी कहाँ से निकल रही है? नाक से। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा अनुनासिक। इसका उच्चारण करते समय ध्वनि नाक और मुंह दोनों से निकलती है, जैसे काच, पाँच, चांद, अंगूठी। ठीक है। हंस, पाँच, और ज़्यादा समय भी लग रहा है, यानी अनुस्वार से ज़्यादा समय लगेगा। और इसका उच्चारण जब हम करेंगे तो नाक और मुंह दोनों से ध्वनि निकलेगी। अब आती है बारी विसर्ग की। इसका उच्चारण है की तरह होता है, जैसे प्रातः, अतः, पुनः आदि। यह हमेशा व्यंजन के बाद लिखा जाता है, यानी कब लिखा जाता है? ये व्यंजन के बाद आता है ये। और ये जब आपका जो वाक्य शब्द है उसके अंत में लगता है, प्रातः, पुनः आदि, यह, हमेशा। ठीक है बेटा। उसके बाद है हमारा स्वरों की मात्राएं। अब कुछ स्वरों की मात्राएं है बेटा, वो पढ़ लेते हैं हम। जैसे देखिए, स्वर यदि व्यंजन से पहले जुड़ते तो वे अपने मूल रूप में होते हैं। ठीक है। यानी यदि स्वर व्यंजन से पहले जुड़ते तो अपने मूल रूप में होते हैं। ये देखो कुछ स्वर है और मात्राएं मैं बता देती हूँ आपको। जैसे ए है, ए की कोई मात्रा नहीं होती है, ए की कोई मात्रा नहीं होती है। वैसे तो इसका मूल रूप है अब और अदरक, लेकिन वैसे हम देखेंगे तो कल, कमल, इसमें ए का उच्चारण हो रहा है ना, क्योंकि क हमारा किससे मिल के बना है? क हलंत जमा ए, ल हलंत जमा ए। ठीक है। ऐसे ही आ का मूल रूप क्या है? आम, आज। आ का डंडा जाएगा, इसकी यही होती है मात्रा। जैसे च में आ जुड़ गया तो क्या बन गया? चा। चार, चाक, पान, दांत हो गया ना। उसके बाद है इमली, इस, ये तो हो गए मूल रूप। छोटी की मात्रा बोलते इसको हम, जैसे गिलास, गिनती। ठीक है। और गिन हो गया ना। उसी तरह बेटा बड़ी की मात्रा मूल रूप आ जाएगा ईख, ईस। बड़ी की मात्रा हो गया नी, नीर, नीला, पीला। ठीक है बेटा। अब आ जाएगा ऊ, उल्लू और उस। जैसे ख में छोटा ऊ की मात्रा आ जाएगी, इसको छोटा ऊ बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं? छोटा ऊ। तो इसका आ जाएगा खुश और खुला, खुश और खुला। आगे बेटा देखो, ऊ का हो गया, बड़ा ऊ का हो गया। जैसे बड़ा ऊ की मात्रा हो गई फूल और फूटना। अब आ जाता बेटा री की। री का देखो मूल रूप तो होता है ऋषि हो गया, ऋण हो गया, है ना। और री की मात्रा ये नीचे लगती है। जैसे पै के, पै जमारी प्री, पृष्ठ, पृथ्वी, है ना। री की मात्रा ये वर्ड के नीचे लगती है। आगे देखिए, ए से एक, ए डी, और मात्रा इसकी कैसे आ जाएगी? एक मात्रा हो गई। मैं जमा ए में, नै जमा ए ने, मेल हो गया, जेल हो गया, मेज हो गया। ठीक है। उसके बाद है आई, एनक, ऐसा। तो इसकी दो मात्रा लगती है बेटा, बै जमा ए बई, बैल, बैठना, है ना। उसके बाद है ओ, ओस, ओला, ओस, ओला। ये तो हो गया मूल रूप। और इसकी मात्रा हो गई ओ, सै जमा ओ, सो, सोना, सोचना, बोलना, खोलना। हो गई ना ओ की मात्रा। उसके बाद नेक्स्ट बेटा औ, औरत और ये तो हो गया मूल रूप। तै जमा ओ, तो, तोल, तोलिया। हो गए ना बेटा। जिसके ऊपर दो मात्रा आती है वो हो जाती है हमारी अव की मात्रा। तो यहाँ तक बेटा हमारा स्वर और स्वरों की मात्राएं हो गई है। व्यंजन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।